नहर के किनारे एक सुसाइड नोट मिलना और एक एक्टिवा मिलना, और सुसाइड नोट पे ये लिखा होना कि किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा कुछ भी काम ठीक से नहीं चल पा रहा है। वजन जो है वो लगातार हमारे परिवार के लोगों का घटता जा रहा है, और माँ बेटी का इस तरीके से सुसाइड नोट लिखकर सड़क के किनारे उनका, इस तरीके से नहर के किनारे उनका सामान मिलना, तो कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं वो नहर में कूद तो नहीं गए, उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली, क्योंकि सुसाइड नोट में कई ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे पश्चिमी यमुना पर किस तरीके से ढूंढने का प्रयास लगातार पिछले 1-2 घंटे से यहाँ पे किया जा रहा है। सर्च अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा एक जो हैरानी वाली चीज है वो ये है कि सुसाइड नोट में ये भी लिखा हुआ है कि वो किसी को भी अपनी इस मौत का, अपनी इस आत्महत्या का जिम्मेदार नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि किसी ने तो उनके साथ कुछ गलत किया है, कोई जादू टोटका, कुछ इस तरीके का काला जादू किया है, जिसकी वजह से वो जिंदगी में कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद काफी निराश लंबे समय से चल रहे हैं। और ये लिखा होना कि उनके जो पिताजी है वो भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे, उनसे भी एक बार जानेंगे, लेकिन उनको ये लिख के जाना कि अगला नंबर आपका है और आप भी ठीक ऐसे ही कर लेना जैसे कि हमने कर लिया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रहस्य कि आखिर क्यों इस तरीके से एक परिवार, हंसी खुशी रहने वाला परिवार, इस तरीके का कदम उठा लेता है। एक माँ और बेटी बताया जा रहा है, बेटी जो कि 27 साल की है, माँ जो कि 55 साल की, और हालांकि ऐसी कोई उनको देखा जाए तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अब आप देख सकते हैं किस तरीके से आप जो गोताखोर है वो नहर में छलांग लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह बांध के किस तरीके से छलांग लगाकर, देखिए पहली बात तो सर्दी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि नहर का जो स्तर है पानी का वो भी ऐसे मौसम में बढ़ जाता है काफी ज्यादा, और उसके बाद जो यहाँ पे सभी लोग तमाम यहाँ पे पहुंचे नजर आ रहे हैं, गोताखोर यहाँ पे पहुंचे नजर आ रहे हैं। और सूचना ये मिली थी कि यहाँ नहर के किनारे किस तरीके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, और साथ में एक स्कूटी बरामद हुई थी, जिसके बाद एक माँ और बेटी जो है लापता है। तो सर क्या जानकारी मिली थी आपको? ये देर शाम परिवार का एक मैसेज मिला था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी एक्टिवा नहर किनारे मिली है रात 10 बजे, और सुसाइड नोट मिला है, जिसके अंदर परिवार ने बताया कि उनकी 27 से 28 साल की एक बेटी मिसिंग है, उसके बाद 55 साल की एक माता है। तो सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने आत्महत्या का जिक्र किया हुआ है, कुछ 2-4 चीज़ें और लिखी है, हमारी मौत का जिम्मेवार कोई भी नहीं, हम ये खुद ये कदम उठा रहे हैं। तो देखिए ऐसे मामले में हम दुआ ये करेंगे कि परमात्मा करे वो जहाँ भी हो जिंदा हो, लेकिन जब नहर किनारे लास्ट बार कोई निशानी मिलती है, सुराग मिलता है, तो फिर हम नहर को नहीं छोड़ सकते। तो उसी को लेकर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, ठंड का आलम बहुत ज़्यादा, आज पानी के पास भी जाना है तो अपने आप में टांगे कांपती है, लेकिन फिर भी टीम गोताखोर प्रगट सिंह जो 24 सालों से इंसानियत की सेवा निभा रही है, पिछले 1.5 घंटे से हमारा डाइवर नहर के अंदर सर्च कर रहा है, और आगे भी परिवार के साथ हम ये सर्च करते रहेंगे। माँ बेटी कल से लापता है? वो कल 10 बजे घर से निकले थे, उसके बाद परिवार नहर किनारे आया, उनकी एक्टिवा और सुसाइड नोट मिला है, क्योंकि उनके पिताजी ने ये बयान दिया कि हम जब भी घर से निकलते थे, जो घर में जो फूल वगैरह हम सराते तो नहर में ही, तो हमें डाउट था भी कहीं वो नहर में ही ना हो। तो जैसे यहाँ पर वो पहुंचे नहर किनारे, उनका जो सुसाइड नोट और ये 2-4 चीज़ें मिली हैं। कुछ कारण स्पष्ट हो पाया हो क्यों ऐसा कदम उठाया? सुसाइड नोट के अंदर कुछ हम ये कह सकते हैं कि टोना टोटका का जिक्र किया कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जैसा कि 68 किलो वेट था, दूसरे का 70 था, लेकिन वेट अभी परिवार ने बताया कि महज 33-34 किलो रह गया था। तो इतना डिप्रेशन था उनके ऊपर, उनको एक ये था कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पापा हमारे बाद अब आपकी बारी है, आपको भी इसी नहर में आना। ये 2-4 चीज़ों परिवार के माध्यम से अभी पता चली है। ये जो बातें लिखी हुई थोड़ी हैरान करने वाली नहीं, मतलब आम इंसान का दिमाग इस तरीके से नहीं चलता कि आप भी हमारे पीछे आ जाना। देखिए हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते, ना ही आज तक माना है, क्योंकि अपना तो सारा जीवन ही नहर के ऊपर निकला है। तो शायद इस वक्त वो बात करना सही है नहीं, लेकिन हम तो नहर के अंदर से नारियल भी निकाल कर खाते रहे हैं, कुछ भी नहर से जुड़ा हमने कभी, लेकिन कई लोग इन चीज़ों को मानते हैं, और वही हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम बन जाता, वहम बन जाता, वही हमारी मौत का कारण बन जाता। तो अभी तक तो यही कह सकते हैं कि पहली तो दुआ ये है कि भगवान करे वो जिंदा हो, सिर्फ एक्टिवा हो, सुसाइड नोट हो, अगर फिर भी कोई हादसा हो गया तो परिवार को हम मिले हैं, शहरी परिवार है, बेचारा इतने लायक नहीं है कि वो नहर के ऊपर 5-4 दिन वेट कर सके। तो हमारी टीम के 2 मेंबर अंग्रेज और बॉबी परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, और जब तक बॉडियां नहीं मिलेंगी हम परिवार की सहायता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर करेंगे।
बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से एक एक्टिवा का मिलना नहर के किनारे, उसके बाद सुसाइड नोट का मिलना जिसमें कई सारे हैरान करने वाले तथ्य भी लिखे, और उसके बाद जो है कारण मुख्य तौर पे यही आ रहा है कि उनको शक ये था कि उनके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं हुआ, क्यों वजन जो है इतना घटता जा रहा है, कोई काम नहीं ठीक से ऊपर है, इस तरीके की बातें सुसाइड नोट में लिखे होना। और उसके बाद जो है कल बताया जा रहा है 10 बजे से वो माँ बेटी जो है घर से गायब हो जाते हैं, और उसके बाद यही नहर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहीं पे जो है अभी डाइवर भी नीचे गए, किस तरीके से नहर में हमने आपको दिखाया कि सर्च अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म तो है नहीं कि वो माँ बेटी कूदे या नहीं, क्योंकि देर रात का समय था, धुंध भी होती है, किसी ने आसपास देखा भी नहीं, तो हो सकता है वो सही सलामत हो। तो जहाँ कहीं भी वो जल्द से जल्द घर लौटा है, पहली कामना तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज यही करेगा। और उसके बाद अगर इस तरीके का कोई कदम उठा भी लिया गया जैसे कि सुसाइड नोट पर जिक्र किया गया, और परिवार को भी जो पिता है उनको भी सबसे पहले यही शक हुआ कि जब भी हम यहाँ से आते जाते थे तो यहीं पे कुछ भी ऐसा कई बार होता है ना, खंडित मूर्तियां फूल वगैरह तो नहर में बहाने के लिए रुकते, तो इसीलिए उनको शक हुआ कि यहाँ कहीं पे तो नहीं मिलेंगे ना वो, तो यहाँ पे आके देखते तो फिर हैरान तो होता है इंसान की, डर तो जाते हैं कि यहाँ पे एक्टिव और सुसाइड नोट इस तरीके से क्यों रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जब गोताखोर प्रगट सिंह सुबह पहुंचते हैं उनकी टीम के द्वारा, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ठंड बेहद ज्यादा है, यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है, और ऐसी ठंड में जो उनके डाइवर्स हैं वो नहर में कूद जाते हैं, और उसके बाद सर्च अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है जो कि मानवता का अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और उसके बाद यहाँ पे पिताजी मौजूद है, उनसे जानते कि थोड़ा जानने की कोशिश करते कि ऐसे क्या कुछ कारण रहे होंगे, कुछ मतलब होता है ना कि घर परिवार में जो सब लोग साथ में रहते हैं उनको तो कुछ एटलीस्ट आइडिया होता है कि परिवार इतना बड़ा कदम उठा जाएगा। और बताया जा रहा है कि बेटी की उम्र 27 साल है, माँ की उम्र 55 साल है, तो ऐसा भी नहीं है कि कई बार कम उम्र के लोग होते हैं और वो इस तरीके का कदम जो है वो नादानी में उठा देते हैं। अपने आप में बहुत ही हैरानी वाली कहीं ना कहीं ये मामला जरूर है। तो एक बार परिवार से बातचीत करते हैं। देखिए, लगातार वेट लॉस होना और उसके बाद कोई बीमारी हो जाना ये एक आम बात होती है, लेकिन इन कारणों के चलते कोई अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे या फिर कोई इस तरीके से आत्महत्या कर ले, वो अपने आप में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ होती है। और ऐसा एक मामला सामने आता है करनाल से, करनाल की पश्चिमी यमुना नहर से। इस वक्त आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं और किस तरीके से एक माँ और बेटी, सुभाष कॉलोनी के रहने वाला एक हंसी खुशी जो परिवार रहता था उसमें एक माँ और बेटी जो है घर से कल देर रात को निकल जाते हैं, और उसके बाद जो है 10 बजे का टाइम होता है। अब आप सोचिए कि कितनी धुंध होती है, अंधेरा होता है, आसपास वैसे भी नहर में कोई मौजूद नहीं होता। उसके बाद परिवार वालों को जब स्ट्रेस होने लगता है, परेशानी होने लगती है, तो वो बाहर आके देखते हैं, उनके जो पिताजी है, तो उनको लगता है कि नहर पे अक्सर आते जाते परिवार जो है फूल वगैरह कई बार विसर्जित करने के लिए रुकते थे, तो वो यहाँ पे नहर पे आके रुकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनको अपने परिवार की जो है एक्टिवा खड़ी हुई मिलती है, उसके साथ यहाँ पे एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है जिसमें और भी हैरान कर देने वाली चीजें सामने आती है। उसमें लिखा होता है कि हमारी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि शायद आत्महत्या करने का उन्होंने मन बनाया हुआ था। ठीक है, जिससे साफ हो जाता है कि किसी और को वो इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर कुछ जादू टोना हुआ है, कुछ काला जादू किया गया जिसकी वजह से हम बीमार है, हमारा वजन जो है लगातार घटता जा रहा है। और ये भी सामने आया कि उनके घर के लोग जिनका वजन कुछ 70-75 किलो था वो 35-40 किलो पे आ गया था। तो मतलब इतना ड्रास्टिक एकदम से वेट लॉस हो गया था, जिसके कारण उनको था कि कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा, कोई काला जादू तो नहीं हो रहा, किसी की नजर तो नहीं लगी। मतलब इस तरीके के जो कहीं ना कहीं होते हैं ना, लोग अटक के रह जाते हैं इन सब चीजों में, उसी में शायद उनकी जो सोच है वो भी अटक चुकी थी। और उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी जो पीछे रह जाते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है, वो अपने पिताजी को बोलते हैं कि आप भी हमारे पीछे पीछे इसी तरीके से आ जाना। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो काफी उलझी हुई नजर आ रही है। इस तरीके की जो उन्होंने कदम उठाया है, उसके बाद वो आगे उम्मीद रख रहे हैं कि उनके परिवार के और लोग हैं वो भी इस तरीके का कदम उठाएंगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार को ये चीज हो जाती है कि शायद उन्होंने नहर में छलांग लगा ली है। जिसके बाद सुबह से ही टीम गोताखोर प्रगट सिंह जो है, उनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी, उनके जो डाइवर्स है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह लगा के किस तरीके से नहर में इधर उधर सर्च अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं और ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज यही कामना करेगा कि वो जो माँ बेटी है, देखो वो नादान तो नहीं है, माँ की उम्र 55 साल है, बेटी की उम्र 27 साल बताई जा रही है, तो वो समझदार है। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, कई बार ऐसे मामले सामने आए कि सुसाइड नोट लिखने के बाद कई बार व्यक्ति ऐसी हरकत नहीं करता या मन भी बदल जाता है, क्योंकि डर तो लगता ही है ऐसा कुछ भी कदम उठाने से पहले। तो अगर तो वो जीवित है और कहीं पे सही सलामत है तो वो जल्द से जल्द जो अपने घर लौटा है, क्योंकि अब परिवार पे क्या कुछ बीत रही है। और उसके बाद अगर ऐसा कदम उठा भी लिया गया है तो यहाँ पे जो गोताखोर प्रगट सिंह है उनकी टीम के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है वो मिल सके, उनकी बॉडीज मिल सके। और आप लोगों से भी यही अपील रहेगी कि देखिए, एक छोटी सी बात है, वेट लॉस होना या फिर तबीयत खराब होना, कई बार थायराइड वगैरह इस तरीके की बीमारी होती है जिससे वेट लॉस हो जाता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। या फिर अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको इस तरीके का डर लग रहा है, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि काला जादू तो नहीं हो रहा, पहली बात तो इन सब चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए, इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास करना नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आपका मन गलत तरफ
जा रहा है तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होती है, तो आप वहाँ पे कुछ समझदार लोग होते हैं उनसे मिले, ना कि आप गलत संगत में पड़े, क्योंकि नेगेटिविटी को नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। जब आपकी सोच नेगेटिव होती है तो आप अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हो और आप नकारात्मक चीज़ों की तरफ जाते हो। और ये काला जादू, ये जो टोटके होते हैं, ये सब बहुत ही नकारात्मक चीज़ है, तो आप इन सब से बच के रहिए, इससे आप थोड़ा सीखिए। और हम यही कामना करते हैं कि वो माँ बेटी सही सलामत तो जल्द से जल्द लौट आए, वरना यहाँ पे जो गोताखोर प्रगट सिंह है उनकी जो टीम है वो इतनी कड़कती हुई ठंड में भी यहाँ पे लगी हुई है कि जल्द से जल्द दोनों की बॉडी जो है वो मिल सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।